हेलो दोस्तों। अब अगली क्लास में आपका एक टॉपिक है विद्युत रसायन। ये विलयन वाले पार्ट के जस्ट बाद का आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 2 कक्षा 12 का, यूपी बोर्ड से संबंधित। यहाँ पर मैं इसका आपको रिवीजन कराने चल रहा हूँ। ये रिवीजन करा रहा हूँ बस इसलिए कि आपको जितना पहले से याद है मैं बस उसको आपको याद दिला रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। तो पार्ट नंबर 1 है आपका विद्युत रसायन। यहाँ से मैं इतना पहले पढ़ लूंगा इस वाले पार्ट में, फिर अगले वाले पार्ट में मैं आपको इतना इससे आगे के पार्ट करा दूंगा, आगे का भाग जो हेडिंग वगैरह है। इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, नष्ट इक्वेशन क्या है, सेल का ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जिसको कहते हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध क्या होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये केवल बहुविकल्पी के लिए है, बाकी ज्यादा ये कुछ आपसे नहीं पूछने वाला। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 नंबर 100% मिलने हैं। 2 नंबर आपका 100% यहाँ से मिलने हैं बिल्कुल। विद्युत अपघटन क्या होता है ये आपका पूछा एग्जाम में तो खैर नहीं जाता है, लेकिन परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड, ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड क्या है, आपके कॉपी में आपके मास्टर साहब ने नोट्स में यही लिखा होगा। परिभाषा इनकी सबकी आपके में लिखी है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको जो भी आसान लगे आप वो याद कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सुनिए। इलेक्ट्रोड है क्या, अगर मान लो कोई इस प्रकार का एक पात्र ले लिया जाए, पात्र में कोई सा भी विलयन भर दें और एक छड़ लगा दें इस तरीके से, अभी ये हमारा इलेक्ट्रोड नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रोड ये कब कहलाएगा, जब मान लीजिए ये वाली कॉपर की छड़ है और यहाँ विलयन हम कॉपर का भर दें CuSO4। ठीक, तो हम परिभाषा इस तरीके से कैसे देते हैं, यदि किसी पात्र में या कोई धातु की छड़ डुबो दी जाए, किसमें, उसी के लवण के विलयन में, यानी ये कॉपर का ही लवण है, कौन सा, सल्फेट लवण है, विलयन में डुबो दी गई, तब जो युक्ति बनी है आपकी, तब इस छड़ को क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड। तो हम इसकी बढ़िया से परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु के लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तब उस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आपको नोट करना है वीडियो पास करके आप नोट भी कर सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब इस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड हम लोग जान गए। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, देखिए धातु की छड़ और धातु के छड़ जिस विलयन में डुबोई है, उस विलयन में आयनों की गतिशीलता के कारण इसके सिरे पर कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव यहाँ है वही यहाँ है, बस यहाँ क्या कर दिया गया है, मानक कंडीशन में कर दिया गया है। ठीक, तो ये देख लीजिए आप, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक क्या चीज है, यानी जो कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है इनको हम क्या कर दें, मानक अवस्था में कर दें। जैसे कंडीशन क्या लगी है, ताप हम कितना कर दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम इसकी सांद्रता कितनी कर दें, 1 मोलर। तब देखिए हम लोग कैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव बताएंगे। ये देखिए इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग E0 से करेंगे। देखिए जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कब, अभी हमने कहा था ताप नहीं बताया था, अब मैं बता रहा हूं, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
यानी जब किसी धातु को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन तथा धातु की जड़ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब बात आती है ये भाई नष्ट समीकरण क्या है। नष्ट समीकरण जो है एक ऐसी आपकी इक्वेशन बनाई गई है, नष्ट ने बनाई है कि इस इक्वेशन की मदद से हम लोग ई में संबंध निकालते हैं। अब देखिए ये ई क्या है, ई और ई नॉट। ठीक, इनमें क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। ई तथा ई नॉट में संबंध यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव, इसमें क्या बताएंगे हम लोग, संबंध बता देते हैं। ये वाला नष्ट समीकरण का वीडियो जो है आप लोग मेरे ही चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से इसको निगमन करने की पूरी आपको प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ मैं आपको केवल समीकरण बताया दे रहा हूँ किस तरीके से होती है। ये होता है E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 बटे NF, और यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता और बटे में अभिकारक की सांद्रता। ठीक, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल में बताऊंगा। लॉग बेस 10 होता है क्योंकि मैंने यहाँ 2.303 रख लिया है। अगर 2.303 नहीं रखेंगे तो अलग बात आएगी। एक बार और देख लीजिएगा, यही इसी समीकरण में f की वैल्यू क्या होती है, 96,500 कूलम। ये यहाँ रखेंगे, फिर इसकी भाग कर देंगे 2.303 से इसको, तो आपका ये आ जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे n, और यहाँ पर आपका लॉग बेस टू द 10 उत्पाद की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में किसी चीज को लिखिए केमिस्ट्री में, वो सांद्रता कहलाएगा, और बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक, तो ये हमारा क्या है, नष्ट इक्वेशन है। ये सभी पदार्थों के लिए है। अगर ठोस पदार्थों के लिए कहोगे तो यहाँ आज आपका माइनस के स्थान पर प्लस आएगा। ये कैसे आता है, मैंने इसको नष्ट समीकरण का एक आपका अलग वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं क्यों आता है। यहाँ मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। ये मैं कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ कि इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक, ये आप जो है वीडियो देख सकते हैं नष्ट समीकरण की प्रूविंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब देखिए सेल का EMF क्या होता है। सेल का EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कैसे देखेंगे हम, इधर देख लीजिए, ये E नॉट, ये जो मानक या ई सेल जो होता है, ई सेल यानी सेल का विभव या EMF भी इसको कहते हैं, EMF। ये जो होता है आपका कितना होता है, याद कर लीजिएगा, EC माइनस EA। EC क्या है, यानी इलेक्ट्रोड विभव किसका, कैथोड का, और EA क्या है, एनोड का। यानी कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसका क्या होगा, C, और इसका एनोड वाला जो होगा उसका EA होगा। एक बात आपको और बता दें, जहां पर ये कैथोड होता है उस पर इलेक्ट्रोड पर सदैव क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये आपका, ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। यही लाइन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप पहचानिएगा, फिर यहाँ पर उसका वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो EMF क्या होता है, E कैथोड तथा E एनोड के अंतर को EMF कह सकते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यानी सेल का, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद एक बार और आता है आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा E में संबंध। ये क्या होता है, गिब्स ऊर्जा जो होती है, गिब्स एनर्जी, इसमें संबंध क्या होता है आपका, तो डेल्टा G नॉट यहाँ पर कर दें, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, ये होता है संबंध। और यही जो चीज होती है नष्ट समीकरण में भी मैंने बताया है, इसको कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, आपको यहाँ ये वीडियो आप देखेंगे वहां मिल जाएगा। ठीक, यहाँ मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ध्यान देते हुए केवल उतना पढ़ना है जितना आपने पहले से पढ़ रखा है, बस उसी का दोबारा से आपको समझ लीजिए, पॉलिश करनी है, उस तरीके से पढ़ना है।
ये हो गया। अभी अगर हम इसको मानक अवस्था में लिखें तो डेल्टा जी नॉट कर देंगे, तो एन एफ ई नॉट कर देंगे, बस इतना ये हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर बात आते हैं इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके गुण। विद्युत रासायनिक श्रेणी या गुण, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है। आप चाहे जो आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, कोई भी सेट देख लीजिए, एक प्रश्न इस पर जरूर आया होगा। कभी कभी ज्यादातर ये तो पूछता ही है कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। आप इस समय पढ़ते होंगे, कहीं अवतार पढ़ते होंगे, गैस पेपर वगैरह या मास्टरमाइंड पढ़ते होंगे, उसमें एक प्रश्न लिखा होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। फिर उसके आगे इतने ज्यादा सन लिखे होते हैं कि और लिखने की जगह नहीं बचती, इतना ज्यादा ये सवाल आपका पूछा जाता है। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बेहतर से तैयार करिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ये मैं याद कराने की एक नई ट्रिक भी मैं बना चुका हूँ। आपका एक कविता के तरीके से है, लिया के बाबा सरकारी करके, कार ना मांगे अलमारी, वो वाली जो है ये, इसका लिंक भी मैं कहाँ दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है, यहाँ एक हर एक की पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको जुबान पे याद हो जाएगी, इस तरीके से मैंने बताया है, देख सकते हैं आप वहां से। इसके गुण क्या है वो मैं यहाँ बताया दे रहा हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर आपका लिथियम होता है और सबसे लास्ट में आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है। लिथियम प्रबल अपचायक है आपका, इसका विभव -3.03 वोल्ट होता है और इसका प्लस में 2.17 होता है। जितना नीचे बढ़ते जाएंगे उतना ही इनका विभव बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे विभव इनका घटता जाएगा। इनके गुण क्या है, बीच में कहीं हाइड्रोजन होता है, उसका होता है आपका 0, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु होगी वो नीचे वाली धातु को क्या करती है, भगा देती है। कहां से, उसके लवण से। क्यों भगा देती है, आप यहां से देख लीजिएगा, जिससे कि वीडियो पूरा लंबा भी ना होने पाए, यहां से आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं ऊपर वाला नीचे को भगा देता है, कैसे भगाता है, क्योंकि ऊपर वाली धातु अधिक सक्रिय होती है और नीचे वाली धातु कम सक्रिय होती है। तो ये विस्थापन अभिक्रियाओं में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग कक्षा 10 से थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए हैं विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो यहाँ जो है इसके अनुप्रयोगों में हम लोग ये लिखेंगे, पहला तो ये लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को, या विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। एक गुण हो गया। दूसरा गुण आपको बताना है, हाइड्रो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातु, नीचे स्थित अधातु ऊपर स्थित अधातु को अपने लवण से विस्थापित कर देती है। अगर धातु है तो जो ऊपर बैठा होगा वो नीचे वाले भगा देगा। जैसे मान लीजिए थाने में दरोगा जी अगर आए हैं तो सिपाही जो होगा नीचे क्वालिटी वाला वो अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ देगा, इसका मतलब क्या हो, दरोगा जी ने सिपाही को कुर्सी से भगा दिया। उसी तरीके से, और अधातु है, अगर कोई बदतमीज आदमी है तो ऊपर वाला चाहे जो कोई आए नहीं उठेगा। बिल्कुल इसी तरीके से। तो 2 गुण मैंने आपको बताया। तीसरा देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर है और ये प्रबल क्या है, अपचायक है, ठीक। इसी प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका फ्लोरीन जो है वो सबसे नीचे है और ये प्रबल आक्सीकारक है। 4 हो गए। एक और, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है आपका पॉइंट। 5 मैंने बताया, 2 ये पूछता है, 3 नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा 2, इसके ज्यादा नहीं पूछेगा। विद्युत अपघटन क्या होता है, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा, इसका भी लिंक मिलेगा आपको, इसका भी लिंक मिलेगा। विद्युत अपघटन क्या होता है, अच्छा विद्युत तो जानते हैं, अपघटन का मतलब टूटना, किसी भी चीज का टूट जाना। तो ये इसकी परिभाषा के लिए पूछा खैर तो नहीं जाता है ज्यादा, लेकिन सुन लीजिए आप, क्योंकि टॉपिक में है, पाठ्यक्रम में अगर कोई चीज हो तो छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है अगर आपको टॉप करना है तो हर एक चीज पढ़िए, अगर आपको केवल पास होना है तो बस वही पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो टॉप करना है हम लोग को, और लिस्ट में ऊपर से ही टॉप करना है, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट ना पढ़ के हम लोग पूरा पढ़ेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, हमको क्या करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो पूरा पढ़िए आप, सारा का सारा जितना भी है सब कुछ पढ़िए, बस इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस ज्यादा करिए, जिससे नंबर अच्छे आ जाए और हमको नॉलेज भी बढ़िया हो जाए।
विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन मतलब किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था को, गलित का मतलब पिघला हुआ, किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था को जल में घोलकर या किसी में विलयन बनाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? ठीक, यहां तक तो इसका परिभाषा क्या कहेंगे कि विद्युत, हाँ, तो विद्युत अपघटन की परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने वाले रासायनिक विघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, तो ये भी नॉर्मल सी परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ तक मैंने आपको रिवीजन कराया है। आप मन में ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि बहुत ही शॉर्टकट में निपटा दिया, शॉर्टकट में है। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, जितना आपको पहले से याद है, केवल जैसे धूल अगर आ गई है तो धूल को केवल हटा देना, इतना मैंने काम किया है। और इतने टॉपिक आपके जो लिखे हुए हैं इन पर मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। आगे के पार्ट में, इसके आगे के जो पार्ट है, टॉपिक है, इसके बाद कोलराउश का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का है, इस वाले पार्ट का, वो मैं लेके आऊंगा पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए ये वीडियो आप देखते रहिए। इसके पीछे के जितने भी आपको विलयन पार्ट के वीडियो हैं उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें इन दोनों का भी आपको लिंक मिलेगा। वहां से ये 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिए। विलयन के देखते रहिए, विलयन की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से आप विलयन के एक पास सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ का देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, यहाँ का भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। यहाँ का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 जल्दी आपका अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। अगर बढ़िया लगा हो वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के मित्रों के साथ। और अगर बढ़िया लगा हो, मजा आया हो, आनंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए।